15 दिसंबर 2024 बाबा का साकार मुरली व्यक्त रिवाइज डेट है 28/2/2003। सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। यह अवतरण की जयंती जितनी वंडरफुल है, जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदम बार मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वाह 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 वाह, हम शालिग्राम आत्माएं वाह वाह के गीत गा रहे हैं। इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन भगत है, बच्चे नहीं है। वह हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हैं। वह हर वर्ष व्रत रखते हैं, व्रत रखते भी हैं और व्रत लेते भी हैं। आप एक ही बार व्रत ले लेते हो, कॉपी आपकी ही है, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में अंतर है। वह भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं एक दिन के लिए। आप सभी ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया है ना? लिया है ही लेना है कि लिया है, एक बार लिया, हर वर्ष लेते हैं। सभी ने लिया है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। पांडव संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है, या सिर्फ ब्रह्मचर्य की? ठीक है, ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और 4 भी हैं। 4 का भी व्रत लिया है, सिर्फ एक का लिया है? चेक करो। क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? नहीं छुट्टी है। थोड़ा थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है ना? नहीं करना पड़ता है? बोलो, पांडव क्रोध नहीं करना पड़ता है? करना तो पड़ता है। चलो, बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी साथी जो हैं महाभूत का तो त्याग किया है, लेकिन जैसा माताओं को प्रवृत्ति वाले को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता, मोह नहीं होता, लेकिन पौत्रों के बहुत होते हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को भी यह 5 विकारों के महाभूत जो है महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया। लेकिन सुनो, बाप और बच्चों की बातें क्या होती है। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं क्रोध क्यों किया? कहते हैं मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया, मुझे कराया गया। अभी बाप क्या कहे, सिर्फ क्या कहते हैं, अगर आप भी होते ना तो आपको भी आ जाता। मीठी मीठी बातें करते हैं ना। निराकार से साकार तन लेके देखो। अभी बताओ, ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहें? फिर भी रहमदिल बनना ही पड़ता है। कहते हैं अच्छा, अभी माफ़ कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं करना। लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। तो पवित्रता अब ब्राह्मणों का सबसे बड़ा से बड़ा श्रृंगार है। इसीलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। यह पवित्रता का श्रृंगार है, पवित्रता का यादगार श्रृंगार है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाऊं पवित्रता नहीं, संपूर्ण पवित्रता अब ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े ते बड़े प्रॉपर्टी है, लॉटरी है।
पर्सनालिटी है, इसीलिए भक्त लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। यह आपकी कॉपी की है, दूसरा व्रत लेते हैं। खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है। क्यों? आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत पक्का लिया है ना। जब मधुबन आने का फॉर्म सबसे भराते हो तो यह भी फॉर्म में भराते हो ना। खाना पीना शुद्ध है, भराते हो ना। तो खाने पीने का व्रत पक्का है पक्का कि कभी कभी कच्चा हो जाता है। डबल विदेशियों का तो डबल पक्का होगा ना। डबल विदेशियों का डबल पक्का है। या कभी थक जाते हो तो कहते हो अच्छा आज थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा ढीला कर लेते हैं। नहीं, खाने पीने का पक्का है, इसीलिए भक्त लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं। तीसरा व्रत लेते हैं जागरण का। रात जागते हैं ना, तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हैं। बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती है ना। भक्त लोग आपको कॉपी कर रहे हैं तो आप पक्के हैं, तभी तो कॉपी करते हैं। कभी भी अज्ञान अतार्थ कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद नहीं आए या थोड़ा थोड़ा गुटखा आवे तो हर्जा नहीं है। गुटखा खाते हो ऐसे अमृत बेले भी कई झूठके खाते हैं। लेकिन यह सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं। वह इतने पक्के रहते हैं, कभी कुछ भी हो जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ते हैं। आज के दिन भक्त लोग व्रत रखेंगे खाने पीने का भी। और आप क्या करेंगे? आज पिकनिक करेंगे, वह व्रत रखेंगे। आप पिकनिक करेंगे, केक काटेंगे ना। पिकनिक करेंगे क्योंकि व्रत ले लिया है, इसीलिए आज के दिन पिकनिक करेंगे। बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं जानते हो? तो संकल्प बहुत अच्छे करते हो। इतने अच्छे संकल्प करते हैं जो सुन खुश हो जाए। संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प कमजोर क्यों हो जाते हैं जब चाहते भी हो? क्योंकि बाप से प्यार बहुत है। बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो किया लेकिन 100% से भी ज़्यादा प्यार है। और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास हैं कि नहीं है, लेकिन आता है कि नहीं आता है पांडव बीच बीच में, लेकिन आ जाता है ना। नहीं करते हैं तो हाँ है। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों की एक बात नोट की है। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वह एक शब्द क्या है? टीचर बोले एक शब्द क्या है? पांडव बोले एक शब्द क्या है? याद तो आ गया ना, एक शब्द है मैं। अभिमान के रूप में भी मैं आता हूँ। मैं आता है और कमजोर करने में भी मैं आता है। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा वही राइट है, वही होना चाहिए। यह अभिमान का मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल किस्त में भी आता है। मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक वांडी कॉन्क्रेंशन का मैं बदल जाए, मैं स्वामान भी याद दिलाता है। और मैं देह अभिमान में भी आता है। मैं दिल किस्त भी करता है और मैं दिल खुश भी करता है। और अभिमान की निशानी जानते हो क्या होती है?
कभी भी किसी में भी अगर वांडी कॉन्क्रेंस का अभिमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा। अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। जरा भी कोई कहेगा ना यह ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ तो अपमान लगेगा। यह अभिमान की निशानी है। बाप दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे। यह बच्चे शिवरात्रि पर यहाँ वहाँ भाषण करते हैं ना, अभी बहुत भाषण कर रहे हैं। कहते हैं बाप दादा के बच्चों की पॉइंट्स याद आई तो उसमें कहते हैं कि शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वह बकरा मैं बहुत करता है ना, तो ऐसे शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ा दो। तो बाप सुन कर मुस्कुरा रहे थे। तो इस मैं की आप भी बलि चढ़ा सरेंडर कर सकते हो, कर सकते हैं। पांडव कर सकते हो, डबल फॉरेंसन कर सकते हो, फुल सिलेंडर या सिलेंडर फुल सिलेंडर। आज बाप दादा झंडे पर ऐसे ही प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। आज प्रतिज्ञा करो और फाइल में कागज जमा करना पड़े, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। क्या सोचते हो दादिया आज भी ऐसी प्रतिज्ञा कराए फाइनल करेगा या फाइल में जमा करेगा? बोलो फाइनल कराओ। हिम्मत है, हिम्मत है। सुनने में मगन हो गए हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं। कल तो कुछ नहीं हो जाएगा, नहीं ना। कल माया चक्कर लगाने आएगी। माया का भी आपसे प्यार है ना, क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हैं ना। जब सेवा जोर शोर से कर रहे हो तो सेवा जोर शोर से करना अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना है। ऐसे नहीं समझो भाषण करके आए समय को समीप ला रहे हैं। सेवा अच्छी कर रहे हो, सेवा अच्छी कर रहे हो। बाप दादा खुश हैं, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि समय समीप आ रहे हैं, ला रहे हैं। आप ऐसे ही लाख 1.5 लाख इकट्ठा नहीं किया, यह समय को समीप लाया। अभी गुजरात ने किया तो लाख नहीं तो 50,000 भी सही, लेकिन संदेश दे रहे हो तो संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी है। विनाश को बुला रहे हो तो तैयारी है। दादी ने क्वेश्चन किया था कि अभी क्या ऐसा प्लान बनाए जो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। तो बाप दादा कहते हैं प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं स्थापना वाले वर रेडी है? पर्दा खोलो कि कोई कान का श्रृंगार कर रहा होगा, कोई माथे का तैयार है, हो जाएगा। कब डेट बताओ? जैसा अभी डेट फिक्स की ना, इस मास के अंदर संदेश देना है, ऐसे कभी सभी एवर रेडी। कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो। 9 लाख छोड़ो, उसको भी छोड़ दो, 16,000 तो तैयार हो। है तैयार, बजाए ताली। ऐसे ही हाँ नहीं करना, एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा। प्रकृति अपना काम शुरू करेगी, साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे। क्या देरी है? सब रेडी हैं, 16,000 तैयार है तैयार, हो जाएगा। कुछ ज़्यादा पता है, यह जवाब तो छुड़ाने का है। 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए। एवर रेडी संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं है। डेट बताओ, आज डेट दो,
सभी से पूछो, देखो होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चलेगा, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाप दादा इसीलिए सभी गेट नहीं खोलते हैं, क्योंकि साथ चलना है। बाप ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि गेट खोलने की डेट बताओ, गेट खोलना है ना, चलना है ना, आज मनाना अर्थात बनना। सिर्फ केक नहीं काटेंगे, लेकिन मैं को समाप्त करेगा। सोच रहे हैं या सोच लिया है, क्योंकि बाप दादा के पास अमृत बेले सबके बहुत वैरायटी संकल्प पहुँचते हैं, तो आपस में राय करना है और डेट बाप को बताना। जब तक डेट नहीं फिक्स की है ना, तब तक कोई कार्य नहीं होता। पहले आपस में महारथी डेट फिक्स करो, फिर सब फॉलो करेंगे। फॉलो करने वाले तैयार हैं और आपकी हिम्मत से और बल मिल जाएगा। जैसा देखो अभी उमंग उत्साह दिलाया तो तैयार हो गए हैं ना। ऐसे संपन्न बनने का प्लान बनाओ, धून लगाओ, कर्मातीत बनना ही है। कुछ भी हो जाए बनना ही है, करना ही है, होना ही है। साइंस वालों का भी आवाज़, विनाश करने वालों का भी आवाज़ बाप के कानों में आता है। वह भी कहते हैं क्यों रोकते हैं, क्यों रोकते हैं। एडवांस पार्टी भी कहती है डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं डेट फिक्स करो। तो यह मीटिंग करे। बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता है। पहले तो आप शक्तियों का देवता रूप पांडवों को रहम आना चाहिए। कितना पुकार रहे हैं, अभी आवाज़, पुकार का आवाज़ आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय की पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। सेवा में नंबर अच्छा है, यह तो बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं। उमंग उत्साह अच्छा है। गुजरात ने नंबर 1 लिया है, नंबर 1 की मुबारक है। अभी थोड़ा थोड़ा पुकार सुनो तो सही, बेचारे बहुत पुकार रहे हैं, जिगर से पुकार रहे हैं, तड़फ कर रहे हैं। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करे कब करे कब करे, पुकार रहे हैं। आज भले केक काट लो, लेकिन कल से पुकार सुनना मानना तो संगम योग के स्वहेज है। एक तरफ मनाना, दूसरे तरफ आत्माओं को बनाना। अच्छा तो क्या सुना, आपके गीत है। दुखियों पर कुछ रहम करो, सिवाय आपके कोई रहम नहीं कर सकता। इसीलिए अभी समय प्रमाण रहम की मास्टर सागर बनो। स्वयं पर भी रहम, अन्य आत्माओं प्रति भी रहम। अभी अपना यही स्वरूप राइट हाउस 1 भिन्न भिन्न पॉइंट्स की किरणें दो। सारे विश्व की आप प्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अचली की किरणें दो। अच्छा सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को सदा सर्वे कदम बाप समान करने वाले बच्चों को चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और पदम गुना जन्म मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो और नमस्ते। प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया और सबको बधाइयाँ दी। आज के दिन सभी ने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली और झंडा भी लहराया। लेकिन अभी वह दिन जल्दी आना है
जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्व आत्माओं खड़ी होकर आप सबके फेस में बाप का झंडा देखे। कपड़े का झंडा तो निर्मित मात्र है, लेकिन एक एक बच्चे का फेस बाप का चित्र दिखावे, ऐसा झंडा लहराया है। वह दिन भी बहुत 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 जल्दी लाना है, लाना है, आना है, आना है। ओम शांति। आज का वरदान है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। इसका स्पष्टीकरण, जैसा ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाओं होती है, वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से मुक्त रहते हैं। जैसे सेवा का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा के स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन है, वायदे को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। वायदे को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मा वस्त्र संगठित रूप में स्वयं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मूलवतन की गहन शांति का अनुभव करें। शांति का अनुभव करें, मन बुद्धि को एकाग्र कर ज्वाला स्वरूप में स्थित हो संपूर्णता और संपूर्णता का अनुभव करें। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली सुनते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। मिलते हैं कल की मुरली में। ओम शांति, ओम शांति।